प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, फरवरी के माह के वो आखिरी दिन अब बहुत नजदीक आ रहे हैं और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि 28 फरवरी के आसपास ग्रहों की वो परिस्थिति बनेगी जो एक अम्ब्रेला बना रही है, यानी दो शक्तियों के बीच में महासंग्राम। और इस चीज का असर आप अब देखना आरंभ कर देंगे। ऐसे में ये आखिरी चेतावनी है उन सभी के लिए कि संभल जाओ, अब मौका नहीं मिलने वाला है। और ये बात हर व्यक्ति के ऊपर लागू होगी। ऐसा नहीं है कि ये जो सही रास्ते पर है उनके लिए नहीं है, जो गलत रास्ते पर है उनके लिए है। ये बात हर व्यक्ति के लिए है। और क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। महाभारत काल के अंदर भी आपने देखा होगा कि अर्जुन युद्ध करते करते बहुत आगे निकल जाता है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसना पड़ता है और उसके कारण से अभिमन्यु का वध होता है। रामायण काल के अंदर भी भगवान राम सोने के हिरण के पीछे जाते हैं और पीछे से माता सीता लक्ष्मण रेखा को लांघ करके बाहर आती है और उनका हरण होता है। ये दोनों बात मैंने आपके सामने क्यों रखी? क्योंकि आसुरी शक्तियां अपना पूरा जोर लगाती हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं जिसमें सही रास्ते पर जो लोग होते हैं, धर्म के रास्ते पर जो लोग होते हैं, उनके सामने ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। और इस दुविधा के अंदर वो कुछ ऐसे कदम भी उठाते हैं जिसके परिणाम हमारे पक्ष में नहीं होते हैं। इस वीडियो के अंदर दर्शकों, हर बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताऊंगा, लेकिन किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि किसी को कोट करके कोई बात कहना यह ठीक नहीं है। ऐसे में आप पूरे विश्व के अंदर एक माहौल को देखिए। किसी देश के अंदर इमरजेंसी लग रही है, कोई देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए तैयार है, किसी देश का राष्ट्रपति सबसे कमजोर साबित हो रहा है, किसी देश का राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर रहा है, किसी देश का प्रधानमंत्री अपने देश को गरीबी रेखा के नीचे ले जा रहा है, कंगाली के दौर में ले जा रहा है, कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को आर्थिक तौर पर इतना अपने शिकंजे में ले चुका है कि उसके दिवालिया होने की स्थिति पहुंच चुकी है, और कोई राष्ट्र ऐसा है जिसका प्रधानमंत्री उस देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी की सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं और ये सारी परिस्थितियां विश्व के अंदर किस तरह की हैं ये आप समझ सकते हैं। यानी हर देश के सामने इस समय पर अपने से ही लड़ने की चुनौती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, दो शक्तियों की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। ऐसे में 4 माह के लिए काल सर्पयोग बनता है, उसी के अंदर ग्रहों की परिस्थितियां भी बनती हैं, और जैसे ही ये काल सर्पयोग समाप्त होता है, एक नई परिस्थितियों का जन्म होता है जो किसी नए सृजन की ओर इशारा कर रही है। इसी बीच के अंदर यूपी के चुनाव भी हैं, उसके परिणाम भी आएंगे। अब बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस को फॉलो करते हैं, कुछ लोग होंगे बीजेपी को फॉलो करते हैं, कुछ समाजवादी पार्टी, कुछ बहुजन समाजवादी पार्टी को फॉलो करते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं। अब यहां यदि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात करूंगा या किसी पार्टी विशेष की बात करूंगा तो किसी ना किसी को तो परेशानी होगी। ऐसे में आप किसी पार्टी को फॉलो करते हो, ये आपका निजी मत है, लेकिन मेरे लिए आप सभी महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए हर बात को कहने से पहले मैं आपको उसकी गंभीरता भी समझा रहा हूं और बहुत ही सधे हुए शब्दों का प्रयोग भी कर रहा हूं। इन चुनाव परिणामों के अंदर भी ऐसा घटित होगा,
जो हमारी सोच से परे होगा, अप्रत्याशित होगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि इतने बड़े परिवर्तन के दौर में ये चुनाव हुए हैं, इनका परिणाम विभिन्न हो, अपेक्षा के अनुकूल ना हो, या कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जो कुछ विषम परिस्थितियां पैदा करें या कुछ नए समीकरण को जन्म दे, इसकी संभावना तो बनती है। लेकिन ये ठीक वैसी ही घटना है जैसी मैंने आपको दो उदाहरण दिए, महाभारत काल के और रामायण काल के। ये ठीक वैसी ही परिस्थिति है। ऐसे में आसुरी शक्तियां इस समय पर अपना पूरा जोर लगा रही हैं, ये बात निश्चित है। और जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप बेशक सही रास्ते पर हैं, लेकिन आप वर्तमान परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि जब असुर शक्ति अपना पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आप पर प्रहार करती है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जहां आपकी बुद्धि भी भ्रमित होती है। और जब बुद्धि भ्रमित होती है, तो आप कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जो आपको उस समय पर नहीं उठाना चाहिए, और उसका परिणाम यह होता है कि थोड़े समय के लिए धर्म को नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये सब घटनाएं अवश्य होती हैं, क्योंकि हर कालखंड के अंदर ऐसा समय अवश्य आता है। और यही परिस्थितियां हमें आने वाले समय के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में जो भी इस समय को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, समझ रहे हैं, और जिनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य सामने खड़ा है, उन सभी को आसुरी शक्ति के खिलाफ अपने आप को भी एकजुट करना चाहिए। छोटी से छोटी गलती भी इस समय पर आपको बड़े गंभीर परिणाम अवश्य दे सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में किसी भी तरह के कदम को उठाने से पहले हमें 100% उसके रिजल्ट को लेकर के अपने आप को आश्वस्त जरूर करना चाहिए। चलता है, चलेगा, मैं वोट डालने नहीं गया तो क्या फर्क पड़ेगा, एक वोट से क्या हो जाएगा, अगर वो डाल रहे हैं तो क्या हो गया, हमारी जीत तो पक्की है, हमने तो अच्छा काम किया है, तो जनता हमारे साथ है। इन चीजों में अभी फंसने का वक्त नहीं है, क्योंकि इस कालखंड के अंदर लोगों की बुद्धि भी भ्रमित होगी, और उन्हें इस भ्रम के जाल से निकालना, उनके सामने सच्चाई रखना, सत्य के मार्ग पर डट करके चलना, और हर परिस्थिति का आकलन करते हुए दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से मुकाबला करने की शक्ति अपने अंदर रखना, यह भी हमारा दायित्व है, और यह काम आपको करना ही पड़ेगा। ये बात निश्चित है, क्योंकि इस समय पर जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, वो हमें एक आखिरी मौका दे रही है, और इस मौके को अंतिम अवसर समझकर हमें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। ऐसे में जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं, वो लोग भी अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें अपनी सत्ता बचानी है, उन्हें भी अपने पूरे प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि यह धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध के अंदर ऐसा समय अवश्य आता है जब कठिन चुनौतियां हमारे सामने होती हैं, और ये जीत के बिल्कुल मुहाने पर पहुंचने से पहले होती है। यानी युग परिवर्तन का समय है, और ठीक उससे पहले ऐसी परिस्थिति बन रही है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, विजय नजदीक थी, लेकिन अभिमन्यु का वध होता है। 14 वर्ष का वनवास खत्म होने वाला था, लेकिन तभी रावण सीता का हरण करता है। यह ऐसा होता है, यानी 90% चीजें पूरी होने के बाद एक कालखंड ऐसा जरूर आता है जब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है।
दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हर बात सांकेतिक रूप से बताई है, क्योंकि अगर मैं स्पष्ट बोलूंगा तो कुछ लोगों को बात गलत लग जाएगी और मैं नहीं चाहता कि इस कालखंड में मैं भी कोई ऐसा कार्य करूं जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे और मैं किसी पाप का भागीदार बनूं। ऐसे में मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में दोनों तरफ की बातों को आपके सामने रखा है कि आसुरी शक्ति इस समय पर अपने पूरे जोश के साथ प्रहार कर रही है और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को भी इस समय पर उसका मुकाबला करना ही करना है। आप अभी रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, आप विश्राम नहीं कर सकते, आपको पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना ही होगा। ये करो या मरो की स्थिति है। इसीलिए ये अंतिम अवसर है। मात्र 10 से 15 दिन बचे हैं इस पूरे घटनाक्रम को अपना असर दिखाने में, और ये 10 से 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़े परिणाम देने की ताकत इनके अंदर है। दर्शकों, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने इस बात की गंभीरता को आपके सामने रखी है। ये बात मैं आपको बहुत पहले भी कह सकता था, मुझे अच्छी तरह से पता थी, लेकिन मैंने इस समय का विशेष तौर पर उपयोग किया है क्योंकि अब वो समय नजदीक आ गया है। ऐसे में इन 15 से 20 दिनों में, आने वाले 15 से 20 दिनों में हमको अपनी 100% क्षमता का प्रयोग करना है अपने परिणामों के लिए, चाहे फिर आप किसी के भी पक्ष में क्यों ना खड़े हो। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इस विशेष समय की महत्व को आपके सामने रखा है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर पाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।